हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। तो हम लास्ट स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो अब हम स्टार्ट करने वाला है इसका सेकंड टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो आप फटाफट स्टार्ट करें, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में। तो आज का आपका टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो यहाँ पर जो एंगल्स हम यूज़ करेंगे, जिसकी वैल्यूज़ हम यहाँ ऑब्टेन करेंगे, वो एंगल्स हैं आपके लाइक 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 90 डिग्री। डन। तो ये हो गए आपके स्पेसिफिक एंगल्स। इनकी वैल्यू हम साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेकेंड, कॉट, जो आपके 60 रेशियोज हैं, उन सभी के टर्म्स में ऑब्टेन करके दिखाएंगे। तो पहले हम बनाएंगे एक टेबल, कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि ये सारे एंगल्स हम किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, उसके बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे टेबल एक ड्रॉ करके दिखाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पर हम थीटा ले रहे हैं और इसको हम एज ए एंगल यूज कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा आपने यहाँ पे लिया है टी रेशियो। तो ये क्या है आपका टी रेशियो है। अब आपने कौन कौन सा एंगल लेना है, तो हम थीटा की वैल्यू प्रेजेंट कर दें, दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड लास्ट वन इज 90 डिग्री। तो पहले हम निकालेंगे टी रेशियो साइन की वैल्यू। ये आप इस साइड पे आपने एंगल्स मेंशन किया है और इस साइड पे हम मेंशन कर रहे हैं टी रेशियोज को। तो सबसे पहले आपका टर्म यूज किया हमने साइन थीटा। जब हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेंगे तो कितना हो गया आपका साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कैसे बनाएं, हम कैसे निकालते हैं, और इस टेबल को, इस सारी वैल्यूज को हम कैसे समराइज कर सकते हैं, वो हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका नंबर 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, तो पहले हम इन सभी एंगल्स के लिए एक एक नंबर हर एक एंगल को दे दें। तो यहाँ से स्टार्ट किया 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब एंड कहाँ पे हुआ, 4 पे हुआ है। तो आप अब हर एक नंबर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। आपने डिवाइड किया 2/4, 3/4 एंड 4/4। अब हमें करना है इन सभी का स्क्वायर रूट। क्या करना है, इन सभी का रूट ले लीजिए, ओके। और ये आपका रूट 3/4 हुआ और ये हुआ आपका रूट 4/4। अब देखो, जब हम 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0, और अगर हम इसका रूट सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो फाइनली जो रिजल्ट निकल कर आया है, साइन थीटा मीन साइन 0 डिग्री होगा, तो आंसर कितना आएगा आपका 0, ओके। अब बारी आई 30 डिग्री। 30 डिग्री में आपका ये क्या है, 1/4 है। 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 4 का स्क्वायर रूट आपका 2। तो आपका साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। क्लियर। अब आए हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड एंगल है आपका 45 डिग्री। तो 2 और 4 आपके डिविजिबल है, पहले कट सॉल्व कर लिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे रूट में कितना आया 1/2। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आप यहां रिजल्ट को देखें, ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट कितना हो गया √2। तो फाइनली साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितना है 1/√2। थर्ड के बाद में अब हम आए फोर्थ एंगल पे, और फोर्थ एंगल क्या है आपका 60 डिग्री। यहां पर आपका √3 है,
रूट 3 को अगर हम स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, तो ये रिजल्ट कितना आ गया आपका रूट 3/2। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन 60 डिग्री इक्वल होता है रूट 3/2 के। अब लास्ट में आपके पास बचा है 4/4, इसे हम डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो रूट 1 कितना होता है आपका 1। तो लास्ट में आपका जो रिजल्ट आया है 1 आया है। तो यहां से क्लियर हो गई कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 होती है। ठीक है, तो फिर से क्लियर कर लेते हैं हम कैसे निकालेंगे। जो मेन आपका सबसे पहला टी रेशियो है वो है आपका साइन, और साइन की वैल्यू से ही हम बाकी टी रेशियोज की वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ साइन की वैल्यूज निकालना आता हो तो हम पूरी टेबल फटाफट बना लेंगे, और इससे अभी आपको दोबारा से रिकॉल करना है या आपको कहीं डाउटफुल है कि आपको सही लर्न है इनकी वैल्यूज या नहीं, तो हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। क्या करते हैं, पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 इनको नंबर्स देंगे। 4 पर एंड हुआ है तो हर नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जैसे ही हमने 0 को 4 से डिवाइड किया और स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आ गया आपका 0। 1 को 4 से डिवाइड किया, स्क्वायर रूट लिया 1/2, तो साइन 30 डिग्री कितना हो गया 1/2 हो गया। नेक्स्ट है आपका 2/4, इसको सॉल्व करके आपकी वैल्यू आई 1/√2, तो आपका साइन 45 डिग्री कितना हुआ 1/√2 हुआ। नेक्स्ट है आपका 60 डिग्री में √3/4 था, सिंप्लीफाई करके √3/2 आया, तो ये वैल्यू हो गई साइन 60 डिग्री। और लास्ट में आपने 90 डिग्री के लिए निकाला है, तो यहाँ पर आप चेक करें कि √1 आ रहा है सॉल्व करके 4/1 4/4, तो फाइनली साइन 90 डिग्री कितना हो गया आपका 1। तो साइन की वैल्यूज तो आपने ऐसे निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, जो बाकी रिजल्ट्स हैं हम इनकी हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। तो अब बारी है आपका सेकंड टी रेशियो, जो है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हुआ, जहां से आपने साइन का एंड किया है वहीं से रिवर्स ऑर्डर में नंबर को नोट डाउन कर लीजिए। तो कॉस थीटा की वैल्यू लास्ट में कितनी आ रही है, यहाँ पे साइन 1 आ रहा है, तो यहाँ पे साइन 90 अगर 1 है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई। फिर यहाँ पर √3/2 था, तो यहाँ पर आपने √3/2 लिख लिया। ये 1/√2 है और ये 1/√2 ही रहा। फिर 1/2 और लास्ट में आपने क्या लिखा 0। तो जब हमने साइन की वैल्यू ले ली तो कॉस की वैल्यू के लिए हम जो भी रिजल्ट था उसका ऑर्डर चेंज कर दें। यहाँ 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1 था, तो कॉस में क्या लिखा उल्टा, पहले 1 लिखा, फिर √3/2 लिखा, फिर 1/√2 लिखा, फिर 1/2 एंड लास्ट में आपने 0 लिख दिया। तो इस तरह से आपको कॉस की सारी वैल्यूज मिल गई। ठीक है, अब बारी है आपकी टेन थीटा की। तो टेन थीटा क्या होता है, द डिवीजन ऑफ साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इनको आप डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ पे 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0। 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1/√3। तो साइन 30 डिग्री कितना हो गया 1/√3 हुआ। अब ये वाला है 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री के लिए लिखेंगे, आप दोनों को डिवाइड करें तो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपकी ये दोनों वैल्यूज पूरी कैंसिल हो गई, आंसर कितना आ गया 1। फिर 60 डिग्री निकालेंगे, तो ये √3/2 को हम डिवाइड करेंगे 1/2 से, 2 आपका कैंसिल हो गया, √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा। तो फाइनली tan 60 डिग्री कितना आया आपका √3 आ गया। ओके,
इसके बाद में है आपका tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री में आपका साइन है 1 और कॉस है आपका 0। 1 को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर तो 0 हो गया। तो जब भी डिनोमिनेटर 0 होता है तो वो आंसर कैसा होता है? नॉट डिफाइंड, उसकी कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं इनफाइनाइट का। ओके, तो यहाँ पे इसको हम नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं, इनफाइनाइट बोल सकते हैं, कोई भी टर्म इसके लिए आप यूज कर सकते हो। और सिंबल कौन सा यूज करते हो? ये वाला। 8 को आप कैसे कर दीजिए? उसको सुला दीजिए, तो ये बन गया आपका इनफाइनाइट। तो इस तरह से आपने साइन, कॉस एंड टेन की वैल्यूज निकाली। अब 10 का जो आंसर है उसका अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो वही क्या बन जाता है? आपका कॉट। तो भाई कॉट तो हमें निकालना भी नहीं पड़ेगा, और देखिए कॉट ऐसे ही निकल कर आ जाएगा। कॉट थीटा कितना हुआ? वैसे तो रेसिप्रोकल होता है 1/10 थीटा का, या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी ले सकते हो। तो ये जो आंसर है सारे चेंज हो गए। आपका आंसर जहां से एंड हुआ है वहां से स्टार्ट कर लीजिए। तो यहां पर आ गया आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर कितना है? √3। रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं हम। 45 1 रहा, 30 डिग्री जो वैल्यू 10 में थी वो वैल्यू आपकी कॉट में 60 डिग्री की हो गई, मीन्स 1/√3। और इसके बाद में आपका रिजल्ट निकल कर आया है कॉट 90। तो 90 कितना होगा? जो 10 में 0 डिग्री था। तो ये हो गया आंसर 0, मीन्स 10 में आपका आंसर 0, 1/√3, 1, √3 एंड इनफाइनाइट है। तो आपने यहाँ पे ऑर्डर चेंज करके लिखा और आपको कॉट की वैल्यू मालूम हो गई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सीखेंगे, तो हम थोड़ी सी वैल्यूज़ को रब कर देते हैं यहाँ पर, और इसके बाद में जो रिमेनिंग टी रेशियोज हैं हम उनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कोसेक थीटा। कोसेक क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो जितनी भी साइन की वैल्यूज़ है अगर हम उनका रेसिप्रोकल कर दें तो क्या मिल जाएगी? हमें कोसेक थीटा की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमने मेंशन किया दैट इज कोसेक थीटा इज इक्वल 1/sin थीटा। डन। तो 1/sin थीटा का रेसिप्रोकल करना है तो 1, और यहाँ साइन थीटा 0 में 0 है। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। कोसेक 30 डिग्री देखें तो आपने साइन 30 डिग्री वैल्यू का रेसिप्रोकल किया, मीन्स रिवर्स कर दिया उसको। तो आंसर कितना आ गया? 1 का। अब 1/2 को अगर हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 2। फिर 45 डिग्री वैल्यू थी साइन में 1/√2। तो 1/√2 का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर आ जाएगा √2। नेक्स्ट है 60 डिग्री। 60 डिग्री साइन में कितना है? √3/2। तो 1 हम लिखेंगे √3/2, तो ये हो गया इसका रिवर्स रेसिप्रोकल, और आंसर आ गया 2/√3। और लास्ट में है साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी थी? 1। तो कोसेक 90 कितना हुआ? 1 वैल्यू ऑफ साइन 90, मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 1। तो फाइनली आंसर इसका आ गया आपका 1। तो कोसेक 0 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड, 30 डिग्री होता है 2, 45 डिग्री होता है √2, 60 डिग्री है आपका 2/√3 एंड 90 डिग्री में है आपका 1। अब है आपका लास्ट टी फंक्शन, मीन्स टी रेशियो विच इज सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। अब आपको पता है कि कॉस थीटा वैल्यू तो हमने साइन का रिवर्स ऑर्डर लिखा था, उसी तरह से अगर हम कोसेक का वैल्यू को यूज करें तो इसकी हेल्प से हम सेक का आंसर भी लिख सकते हो। तो सेक थीटा क्या होगा?
जस्ट रिवर्स ऑर्डर ऑफ कोसेक थीटा। तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, पीछे से लिखे कोसेक से 1 हो गई। फिर कोसेक में 60 डिग्री कितना है, 2/√3, तो इसलिए सेक में 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 2/√3। 45 डिग्री आपका √2 ही रहेगा, पीछे से आप चेंज करते जा रहे हो। फिर ये 2 था आपका इधर आ गया, और ये रहा आपका नॉट डिफाइंड। तो ये लीजिए, इस तरह से आपकी सारी की सारी टी रेशियोज आपने ऑब्टेन कर लिए। अगर आपको सिर्फ साइन को, जो भी आपके टी रेशियोज हैं साइन के, और उनके एंगल 0, 45, 60, 30, 90 में हम कैसे रिजल्ट्स निकालें, ये अगर आपको मालूम है तो जो रिमेनिंग आपके टी रेशियोज हैं आप सबकी वैल्यू ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करते हैं मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। साइन के लिए हम 0, 1, 2, 3, 4 नंबर्स देते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं और फिर उनका रूट ले लेते हैं। कॉस के लिए हम जब रिजल्ट लिखेंगे तो जहाँ से 90 डिग्री पर साइन एंगल्स का एंड हुआ था वहीं से जस्ट रिवर्स ऑर्डर में पीछे से लिखना स्टार्ट करें। tan के लिए हम क्या करते हैं, साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू को हम फिर से रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे जो आपकी tan थीटा की वैल्यूज थी। कोसेक थीटा में हमने लिखा 1/sin थीटा के अकॉर्डिंग, मीन जो भी साइन थीटा की वैल्यूज थी उनका रेसिप्रोकल करके रिजल्ट निकाला। और सेक थीटा में हमने जो रिजल्ट कोसेक थे उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। तो इस तरह से आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी जितने भी आपके टी रेशियोज थे। ठीक है, तो यहाँ से ये तो आपको मालूम हुआ कि कैसे वैल्यूज निकालते हैं। अब यहाँ पर हम सभी की वैल्यू एक बार नोट डाउन करके देखते हैं कि क्या हमें वो रिजल्ट्स मिल गए, याद हुआ या नहीं याद हुआ। ठीक है, और आपको ये लर्न तो करने पड़ेंगे। तो लर्न करने से क्या होगा कि आप इजीली जहाँ पे भी है विद इन सेकेंड उसको लिख सकते हो। अगर हमें इनकी वैल्यूज़ याद नहीं होंगी तो पहले हमें पूरी टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी, तब हम उसको फाइंड कर सकते हैं कि अच्छा साइन 30 इतना होता है या कॉस 30 ये होता है, तो हमने ये वैल्यूज़ यूज़ की। तो उसमें आपका जो टाइम होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो बेटर ये है कि आप ये सारे के सारे जितने भी आपके स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज़ हैं टी रेशियोज़ की, उनको आप लर्न रखें। ठीक है, तो ये देखिए पहले आपका 0 डिग्री था, फिर आपका है 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और आपके यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया थीटा है, और ये है आपका टी रेशियो। तो पहले साइन थीटा, फिर हम लिखेंगे कॉस थीटा के लिए वैल्यू, देन tan थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा। तो इस टेबल को कैसे हम याद हो गया तो हम कैसे बना सकते हैं वो हम एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए रिजल्ट्स निकले थे। साइन थीटा की वैल्यूज लिखेंगे, साइन 0 होता है आपका 0, साइन 30 डिग्री 1/2, फिर ये आया था आपका 1/√2, इट इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। कॉस 0 डिग्री होता है 1, कॉस 30 डिग्री इज √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, cos 60 degree 1/2 and cos 90 degree is 0। tan 0 डिग्री होता है 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, tan 90 डिग्री 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। इसके लिए सिंबल ये वाला। ठीक है, फिर है आपका कॉट थीटा, कॉट 0 डिग्री होता है आपका नॉट डिफाइंड, कॉट 30 डिग्री है आपका √3,
cot 45 डिग्री 1, cot 60 डिग्री 1/√3 एंड cot 90 डिग्री इज 0। अब आता है कोसेक थीटा। तो कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। कोसेक 30 डिग्री इज 2, कोसेक 45 डिग्री √2, कोसेक 60 डिग्री 2/√3, कोसेक 90 डिग्री इज 1। अब आया सेक 0 डिग्री, आपका 1 होता है। सेक 30 डिग्री 2/√3, सेक 45 डिग्री 1, not 1, it is √2, and sec 60 degree 2/√3। ये आपका किसका था? 30 डिग्री था, तो 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, मीन्स कोसेक, सेक का मीन्स कॉस वैल्यू का रिवर्स कर दे, तो ये हो गया आपका 2। एंड सेक 90 डिग्री, तो सेक 90 डिग्री की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई आपकी? नॉट डिफाइंड। तो देखिए ये जो आपने, अगर आपको साइन कॉस लर्न है तो ये फिर आप सारी वैल्यूज ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये हो गया आपका फाइनली चार्ट कंप्लीट फॉर द स्पेसिफिक एंगल्स ऑफ टी रेशियोज। अब हमने ये तो लिखकर दिखा दिया कि लिखते कैसे हैं। पहले मैंने दिखाया कि फाइंड आउट कैसे करना है, और फिर हमने लिखा कि अगर आपको लर्न है तो फिर कैसे लिख सकते हो। अब अगर हमें ये निकालना हो कि एक्चुअल में ये साइन या कॉस या टैन, कॉट, कोसेक, सेक, इनमें ये 0 डिग्री की वैल्यूज आई कैसे, या फिर 30 डिग्री की वैल्यूज कैसे आई, 60 डिग्री कैसे आया, 45 कैसे आया, 90 कैसे आया। तो हम ये इन वैल्यूज को ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट भी कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले हम 0 डिग्री एंड 90 डिग्री जो आपके एंगल्स हैं उनके लिए टी रेशियोज की वैल्यूज को ऑब्टेन करके देखेंगे कि एक्चुअल में साइड की हेल्प से या एंगल की हेल्प से रिजल्ट्स कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लेने वाले हैं फॉर स्पेसिफिक एंगल 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसके लिए क्या करते हैं, सपोज कर लिया कि आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपने ले लिया जिसमें एंगल ए 90 डिग्री है, ठीक है। ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। सपोज कर लीजिए कि ये वाला एंगल आपका थीटा है जिसकी वैल्यू निकालनी है, और थीटा क्या हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है या फिर 90 डिग्री हो सकता है, ठीक है। अब हम लेते हैं केस फर्स्ट। आपने क्या किया कि ये जो थीटा था एंगल लिया 0 डिग्री, यहाँ मेंशन कर लीजिए कि थीटा हम ले रहे हैं 0 डिग्री को। तो जैसे ही आपका 0 है तो देखिए फिगर कैसा होगा, 0 तो तब होगा ना आपका धीरे धीरे ये लाइन जो है इसके साथ में बिल्कुल पास में आ जाए। देखो अगर मैं यहाँ पर इनके थ्रू दिखाऊं, जैसे ये है आपका कोई भी एंगल, ठीक है, ये मैंने लिया थीटा, और यहाँ पर एक लाइन भी ड्रॉ कर लो, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ये है आपका एंगल, ठीक है। अब क्या करो कि आप इस लाइन को बिल्कुल क्लोज करते जाओ। क्लोज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एंगल कम होता जा रहा है। जैसे ही एंगल 0 आएगा तो ये दोनों लाइंस कैसी हो जाएंगी, बिल्कुल एक जगह पर आकर मीट करने लग जाएंगी। एक बार फिर देख लीजिए, जैसे आपके पास में ये लाइंस हैं, ठीक है, ये फिंगर से मैंने फर्स्ट लाइन लिया, ये 90 डिग्री है और ये सेकंड लाइन है। ये जो एंगल्स है लाइंस के बीच में, ये एंगल अभी तो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू है, तभी ये स्ट्रेच दिख रहा है। अगर मैं इसको क्लोज करती जाऊं और एंगल को बिल्कुल भी एंड कर दूं, तो एंड कब होगा, जब ये 0 पे पहुंच जाएगा। तो जैसे ही 0 पे पहुंचेगा ये दोनों लाइंस एक ही जगह पर आ जाएंगी और एक दूसरे के इक्वल आने लग जाएंगी। तो वही चीज हमने यहाँ पर यूज किया फॉर 0 डिग्री,
क्या लिखा आपने, इफ थीटा बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, छोटा ही होता जा रहा है, दैट इज 0। तो उस कंडीशन में जो आपकी ये जो साइड है ए बी परपेंडिकुलर, वो बिल्कुल एंड हो जाएगी, परपेंडिकुलर रहेगा ही नहीं। देन जो आपका ए बी है साइड, वो हो जाएगी आपकी 0, और जो आपका जो हाइपोटेनियस है वो किसके साथ में मर्ज हो जाएगा, इस बेस AC के साथ में। तो यहाँ कंडीशन हो गई कि AC और BC आपस में मीट करने लग जाएंगे, ठीक है। तो अब हम निकालें इनकी वैल्यूज, कैसे निकालें, तो आपने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले हम निकालेंगे साइन की वैल्यू। तो साइन थीटा होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कैसे निकाला, आपने कल सीखा था, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। तो वहां से हम इसे रिकॉल कर सकते हैं कि ये आपकी साइन वैल्यू है, ये कॉस वैल्यू है, ये टेन वैल्यू है। तो साइन कितना है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। डन। यहां पे परपेंडिकुलर क्या होगा, जो थीटा के अपोजिट साइड है। यहां पर मेंशन करना चाहो तो लिख दो, फॉर थीटा परपेंडिकुलर कितना होगा आपका, जो साइड थीटा के अपोजिट है, मींस ए बी। हाइपोटेनियस क्या होगी आपकी, जो 90 डिग्री के अपोजिट है, मींस BC, और बेस हो गया आपका रिमेनिंग साइड, मींस AC। तो इनको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर इस जगह पे। तो साइन थीटा कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दें, सारी वैल्यूज। अभी हम एंगल कितना ले रहे हैं, 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर कितना है आपका, AB है, और हाइपोटेनियस कितना है आपका, BC है। डन। यहां पर हम AB की वैल्यू पुट करें तो AB कितना आया था आपका 0, और 0 को हम BC से जब भी डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 0। तो देखिए आपका क्लियर हो गया कि साइन 0 डिग्री कितना निकल कर आ रहा है, 0 निकल कर आ रहा है। डन। इसी तरह से अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। डन। तो आपने यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिखा और इसमें वैल्यूज पुट कर दी। तो यहाँ पर जब हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो cos 0 डिग्री इक्वल टू आएगा बेस, बेस क्या है आपका AC अपॉन हाइपोटेनियस BC। अब AC और BC में अभी रिजल्ट आया था कि AC इज इक्वल टू BC, तो हमने यहाँ पर AC की वैल्यू पुट कर दी विच इज इक्वल टू BC। ये दोनों कैंसिल हो गए और रिजल्ट कितना आया, 1। तो देखा आपने साइन थीटा में साइन 0 डिग्री 0 आया एंड cos 0 डिग्री 1 आया। यही हमने पहले भी रिजल्ट टेबल में नोट डाउन किए थे, ठीक है। अब है आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से आपका जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा आपका टेन 0 डिग्री इज इक्वल, कितना होगा 0 डिग्री की वैल्यू, परपेंडिकुलर पुट कर दें AB और हाइपोटेनियस में एक सेकेंड, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेस कितना है आपका, AC है। अब AB की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, तो ये 0 हो गया, और ये कितना है आपका AC है। तो जब हम 0 को AC से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 0। तो इस तरह से आपने देखा कि आपको ये T रेशियोज की वैल्यूज मिल गई साइन में एंड cos 0, और लास्ट में आपका tan 0। अब बाकी रहे रिमेनिंग T रेशियो 3 आपके आंसर्स। जैसे साइन 0 है
कोसेक क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल। तो आपको कोसेक की वैल्यू मिल जाएगी। सेक निकालना है, कॉस 0 डिग्री का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको सेक 0 डिग्री मिल जाएगा। और अगर हम लास्ट में चेक करें टेन 0 डिग्री, तो कॉट क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ 10। तो आप उसके थ्रू कॉट का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन टी रेशियोज को निकाला किसके लिए, 0 डिग्री के लिए। अब यही फिगर रहेगा और इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकालेंगे 90 डिग्री के लिए। तो 90 डिग्री के लिए क्या हुआ वो भी देख लेते हैं। देखिए ये आपका एंगल हुआ 90। अब अगर हम क्लोज ले जा रहे हैं, थीटा आपका 90 डिग्री के इक्वल आ जाए तो कब होगा, देखो आपका ये है एक लाइन और एक ये लाइन है। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये आपका बेस, इस तरह से आपकी एक फिगर ड्रॉ हो रहा है। अब हम पेन के थ्रू समझते हैं। ये है आपका और ये एंगल है आपका थीटा। ये रहा आपका इस तरह से। अब आप धीरे धीरे थीटा को इंक्रीज कर रहे हो। पहले क्या कर रहे थे, छोटा करते जा रहे थे, और आप क्या कर रहे हैं, बड़ा करते जा रहे हैं। तो जैसे ही ये थीटा हम कम करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, तो पहले थीटा यहाँ से था, अब एंगल इंक्रीज होगा। तो आप जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा तो ये जो गैप है बीच में वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। फिर अगर और इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ थीटा पहुँच जाएगा, और लास्ट में अगर हम थीटा को 90 डिग्री ले लें तो आपको यहाँ पर जो ये 3 लाइंस थी वो लाइंस कैसे दिखेंगी, सिर्फ 2 लाइन दिखाई देंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस फिगर से समझें तो आपका जो ये लाइन है, ये गैप है, धीरे 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 आगते हुए AC तो आपका बिल्कुल एंड हो जाएगा, और जो आपकी BC साइड है वो AB के ही इक्वल आ जाएगी। मीन्स अगर हम थीटा को 90 डिग्री लेंगे तो थीटा कहाँ पर आ जाएगा, इस 90 डिग्री की जगह पे आ जाएगा। ओके, तो आपको कैसे फिगर दिखाई देगा, यहाँ पर ये फिगर था और धीरे धीरे शिफ्ट होते 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 इधर ये लाइन बिल्कुल एंड हो जाएगी और ये आपकी लाइन इसी जगह पर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका AB और यही लाइन हो जाएगी आपकी CB। ठीक है, तो दोनों लाइंस एक जगह पे दिखाई देंगी। तो जब आप लिखेंगे थीटा को 90 डिग्री, मीन्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इफ थीटा इंक्रीजेस दैट इज थीटा बिकम्स 90 डिग्री। तो उस कंडीशन में जो आपका बेस है AC वो हो जाएगा 0, वो आपका लेस होता जाएगा, स्मॉलर 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 स्मॉलर, और लास्ट में बिल्कुल एंड हो जाएगा। और जो आपका हाइपोटेनियस है BC वो आपके परपेंडिकुलर AB के इक्वल आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हम वैल्यूज निकालें तो यहाँ पर आप लिखोगे कि साइन थीटा कितना है, फिर से आपका वही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है आपका AB है और हाइपोटेनियस कितना है आपका BC है। वैल्यू पुट कर दें तो AB किसके इक्वल है, BC के इक्वल पुट कर दीजिए, और यहाँ पर हाइपोटेनियस BC है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम cos 90 डिग्री निकालेंगे तो cos 90 डिग्री होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। कहाँ से निकाला, यहाँ से जो आपने लर्न किया हुआ है, या आप पहले से ही एक स्टेटमेंट के थ्रू आपने पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले कम से कम, उसके थ्रू भी हम निकाल सकते हैं। तो आपका cos 90 कितना आया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है चेक कर लीजिए, कितना है आपका AC है, और हाइपोटेनियस कितना है BC है। अब AC को चेक किया, AC वैल्यू कितनी आ गई, 0, और
BC आपका एज इट इज रहा। 0 को हम किसी से भी डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आ जाता है। तो यहाँ से आपको cos 90 डिग्री की वैल्यू मिल गई, वो कितना हो गया आपका 0 हो गया। अब है आपका लास्ट सम मीन्स लास्ट पार्ट, 10 और निकाल दें इसका, क्योंकि उसके बाद में जो रिजल्ट्स होंगे टी रेशियोज के वो आप इसी की हेल्प से निकाल सकते हो। तो 10 90 डिग्री कैसे निकालें? 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से आपने कंपैरिजन किया, परपेंडिकुलर कितना है? AB है और बेस कितना है? AC है। तो ये हो गया AB अपॉन AC। यहां पर वैल्यू पुट करना है तो AB रहा और AC क्या है? 0। अब फिर से क्या रिजल्ट आया कि आपका AB हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को, कोई नंबर हो, चाहे वो आपका पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, रूट नंबर हो, मीन्स एनी रियल नंबर हो, और हम उसको 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट क्या आता है? नॉट डिफाइन। तो इससे हमें एक क्लियर हो गया कि 10 90 डिग्री की वैल्यू कितनी निकल कर आई? नॉट डिफाइन। इसकी वैल्यू डिफाइन ही नहीं है। इसी तरह से हम बाकी जो टी रेशियोज हैं, कोसेक, सेक एंड कॉट को भी ऑब्टेन कर सकते हैं इन साइन, कॉस और tan वैल्यूज को रेसिप्रोकल लेकर। ओके, तो अब हम यहाँ पे करेंगे, अभी हमने ये सीखा था कि अगर आपका एंगल थीटा हो, थीटा जिसको हम 0 डिग्री लें तो क्या वैल्यूज निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, और अगर एंगल आपका 90 डिग्री है थीटा, तो फिर हम टी रेशियोज की वैल्यू को विद द हेल्प ऑफ अ ट्राइंगल कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अब बारी है आपकी बाकी जो रिमेनिंग एंगल्स हैं, जस्ट लाइक 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, उनकी वैल्यूज निकालते हैं। तो अब हम यहाँ पर लेंगे, सबसे पहले निकालते हैं, चलिए 45 डिग्री के लिए। तो 45 डिग्री कैसे करना है? इसके लिए 45 एंगल होना कंपलसरी है, और आपको पता है कि टी रेशियोज के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। तो जब एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, तो जो दूसरा बचेगा वो भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे लिखा फॉर 45 डिग्री एंगल, तो आपने लेट कर लिया है, लेट ट्राइंगल है आपका ABC, जिसमें आपका B तो आपका 90 डिग्री है और सपोज कर लिया C आपका 45 डिग्री है। तो आपने यहाँ लिखा लेट ट्राइंगल ABC इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है और एंगल C आपका 45 डिग्री है। तो हम यहाँ पर अगर एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालें तो एंगल सम प्रॉपर्टी से जो ये रिमेनिंग एंगल A बचेगा वो भी कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। कैसे? आप यहाँ पे लिखोगे, देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का सम होता है 180 डिग्री। आपका A वैल्यू निकालनी है, B आपको 90 डिग्री दे रखा है और C आपका 45 डिग्री दे रखा है। इक्वल में है 180, तो एंगल A इनको ऐड करेंगे 135, 180 हुआ, तो एंगल A कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 135 और ये रिजल्ट भी आ गया आपका 45। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं एंगल A इज ऑल्सो 45 डिग्री। डन। तो आप चाहो अब एंगल A से आंसर निकालना, चाहे आप एंगल C से आंसर निकालना, सभी आंसर्स निकल कर आ जाएंगे। तो आपने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल ABC एंगल A is equal to angle C because both are equal to 45 डिग्री। जब किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और हमारे पास में क्या है, एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, तो उनके अपोजिट जो साइड्स होंगी वो भी कैसी होंगी, इक्वल। तो एंगल A के अपोजिट साइड कौन सी है, BC, और एंगल C के अपोजिट साइड कौन सी है, AB। तो आपने लिखा therefore
द साइड BC इज इक्वल टू द साइड AB। प्रॉपर्टी कौन सी यूज किया है? दैट इज साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये देखिए दो साइड्स तो इक्वल आ गई। अब हमें स्टार्ट करते हैं वैल्यूज फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हमने यहां लिखा साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री निकालने के लिए आपको सिर्फ ये दे रखा है कि ये वैल्यूज इक्वल है। तो हम इससे पहले इनकी वैल्यूज को किसी नंबर फॉर्म में लेकर और आ जाते हैं। तो आप एक काम करिए, इसको निकालने से पहले इनकी वैल्यूज को ले लीजिए। तो लेट कर लिया कि जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं साइड्स की, तो मैंने इसको साइड को x लेट कर लिया। अब ये ट्राइंगल कैसा है आपका? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने यहां लिखा इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें क्या होगा? जो भी आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेन्यूज तो आपका 90 के अपोजिट है, मीन्स AC। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू आया आपका द स्क्वायर ऑफ BC प्लस स्क्वायर ऑफ AB, ठीक है। आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमने कितना लेट किया? x। तो ये x स्क्वायर हुआ और ये भी आपका x स्क्वायर है। तो ऐड होके कितना आ गया? 2x स्क्वायर। तो अब आप यहां पर वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हो AC की। तो स्क्वायर रूट लिया 2x स्क्वायर का, AC वैल्यू आ गई आपकी √2x। कैसे आया? क्योंकि √2 आपका सॉल्व नहीं होगा तो √2 रहेगा और x स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट लेंगे x आ जाएगा। तो देखो आपके पूरे जो ट्राइंगल था ABC में आपका रिलेशन आ गया कि AB और BC इक्वल है और हाइपोटेन्यूज आपका √2 टाइम्स है आपका, ठीक है। तो आप अगर BC को x लेंगे तो AB x हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज को आपने सॉल्व किया है वो आया आपका √2x। जब आपके पास में तीनों वैल्यूज आ गई, 3 साइड्स आ गई, तो अब हम T रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। तो आपने ले लिया साइन 45 डिग्री के लिए। तो साइन 45 फिगर में कितना है? आपने एंगल C लिया है। तो यहाँ पर मेंशन कर लीजिए कि आपका 45 डिग्री के लिए बेस कितना हुआ? जिस साइड पर आपका एंगल C लाई करता, मतलब जो भी एडजेसेंट साइड है एंगल C की, वो हो जाएगा बेस। 45 डिग्री के अपोजिट जो भी आपकी साइड है वो हो गया आपका परपेंडिकुलर, मीन्स AB। तो ये भी x है और ये भी आपका x है और हाइपोटेनियस आपका निकल कर आया है AC जो इक्वल है आपका √2x। तो ये यहाँ से आपने कंपेयर कर लिया अपने फिगर से कि अपने ट्राइंगल से बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस की वैल्यूज। तो अब स्टार्ट करते हैं। साइन 45 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। वैल्यूज पुट कर दो। परपेंडिकुलर कितना था चेक किया, परपेंडिकुलर है आपका x और हाइपोटेनियस कितना है √2x। कर दी वैल्यूज यहाँ पर पुट। तो x को हम डिवाइड कर रहे हैं √2x से। x से x आपका कैंसिल, आंसर आया 1/√2। ये तो बिल्कुल वही आ रहा है जो आपके टेबल में था। तो इस तरह से हमें साइन 45 डिग्री की वैल्यू मिल गई 1/√2। डन। अब आपकी नेक्स्ट वैल्यू है cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री क्या होता है? cos में आप दोबारा से लिखना चाहो लिख लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। भाई ये तो बड़ा काम की चीज़ है, सारे आपके टी रेशियोज तुरंत मालूम हो जाते हैं।
तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जो मिडिल वाला आपका रेशियो है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिखेंगे तो आपने फिगर से वैल्यूज चेक कर लीजिए, बेस कितना है आपका, फिर से x है, और हाइपोटेनियस कितना है, √2x है। तो ये भी आपके सेम वही वैल्यू निकल कर आ गई। तो cos 45 हो गया 1/√2। अब है आपका tan 45 डिग्री। तो tan 45 क्या होता है, मीन्स tan थीटा कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि यह आपका वैल्यू परपेंडिकुलर और बेस के थ्रू आएगा। परपेंडिकुलर आपका x है और बेस भी आपका x है, तो भाई x को x से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 1। तो ये आपकी वैल्यू आ गई कि tan 45 डिग्री क्या है, 1 है। अब इसी तरह से हम रिमेनिंग t रेशियोस निकाल सकते हैं। कोसेक क्या होगा, जैसे कोसेक 45 डिग्री निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, कौन सी वैल्यू को, 45 को। तो ये हो जाएगा √2, इसका रेसिप्रोकल। इसी तरह से अगर हम सेक 45 डिग्री निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल, और ये भी आंसर क्या हो गया, √2। और लास्ट है आपका कॉट 45 डिग्री, तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं tan का, तो 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1। तो इस तरह से आपने देखा कि हम ज्योमेट्रिकली भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं टी रेशियोज की डिफरेंट एंगल्स के लिए। तो अब यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ 2 एंगल्स और रिमेनिंग रह गए हैं, जो है आपका 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। जब हमने यहाँ पे 45 डिग्री लिया था तो हमने यहाँ पर एंगल लिया था 45 डिग्री। अब जब हम 60 डिग्री के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर हम लेंगे एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एंगल्स कैसे हो, 60 डिग्री के हो। तो यहाँ इसको कंप्लीट करने के लिए आप या तो एंगल सेलेक्ट करें कि एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपकी एक एंगल कितना है, 60 डिग्री है, और दूसरा एंगल 30 डिग्री है। लेकिन उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि हम 60 डिग्री और 30 डिग्री वाली साइड्स को क्या मेजरमेंट लें। जैसे अभी आपने लिया था ना 45 डिग्री के लिए x ले लिया था, क्योंकि दोनों साइड्स आपकी इक्वल आ रही थी। लेकिन 30 और 60 तो डिफरेंट एंगल्स हुए, तो साइड्स भी डिफरेंट होंगी, तो हम उनके लिए क्या डिफरेंट नंबर लें, ये आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। दैट्स वाई इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए जब भी आपको 30 डिग्री या 60 डिग्री एंगल का लेना होगा तो उस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज करेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल ना लेकर, बल्कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि हमें पता है कि उसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप वहीं से स्टार्ट करें। हमने यहाँ पे लिखा है फॉर 60 डिग्री एंगल एंड 30 डिग्री एंगल्स के लिए। तो आपने यहाँ पर एक ट्राइंगल जो यूज किया है वो है आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC। तो ये सारे एंगल्स कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब जब हमें निकालना है टी रेशियोज तो 90 डिग्री एंगल होना कंपलसरी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। जैसे ही हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो आपके इस वर्टिकल एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। क्यों करते हैं, क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी है इक्विलैटरल ट्राइंगल की। अ ट्राइंगल विच इज इक्विलैटरल, तो उसका जो परपेंडिकुलर होगा वर्टिकल एंगल का, वो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, जो भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, और ये जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है वो उसके लिए मीडियन की तरह भी वर्क करती है। तो अगर हम AD परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो उस कंडीशन में ये लेंथ और ये लेंथ कैसे हो जाएगी, इक्वल, क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ पर मीडियन की तरह भी वर्क करता है। ओके, तो आपकी इतनी चीज तो क्लियर हो गई। तो हमने क्या लिखा है वो लिख दीजिए। हमने कंसीडर किया है लेट ट्राइंगल ABC be an equilateral triangle।
ठीक है। फिर आपने क्या किया है, ड्रॉ किया है AD परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। सिंस परपेंडिकुलर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल is also its median, therefore जो BD लेंथ है वो आपकी CD लेंथ के इक्वल हो जाएगी, और इसको हमने कंसीडर कर लिया हाफ, दोनों किसके हाफ होंगे, BC का हाफ होगा। अब जब ये इक्वल ट्राइंगल लिया है तो सपोज कर लेते हैं कि इसकी सारी साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं, क्योंकि इक्वल ट्राइंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। यहां लिख दो, सिंस ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, कौन सा ट्राइंगल है, ABC, दैट्स वाई AB, BC एंड AC तीनों साइड्स इक्वल होंगी, और इसके लिए हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया, सपोज ये है आपका x ही ले लेते हैं। आप 2x लोगे यहाँ पर तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। x लेंगे तो यहाँ पे जब हम हाफ लेंथ करेंगे तो x/2 आएगा, और वहाँ पर आपको स्क्वायरिंग करने में आपको फिर रेशियो लेना पड़ेगा फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए। तो एक काम करते हैं, हम इसे x ना लेके बल्कि 2x कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। आपने लेट कर लिया कि ये जो लेंथ है वो आपकी 2x के इक्वल है। अब यहाँ पर आपके पास में दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ये एंगल बाइसेक्ट हुआ, कंप्लीट एंगल 60 था, तो ये कितना रह गया 30, और इधर का भी कितना है आपका 30। तो अब एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर वैल्यू हम चेक करें, तो BD वैल्यू और CD वैल्यू दोनों किसके इक्वल आएंगी, 2x का अपॉन 2 करेंगे, x आ जाएगी। तो देखो ये x है और ये आपकी 2x है। मैंने सिर्फ एक साइड का ट्राइंगल ले लिया है, मैंने ABD ट्राइंगल ले लिया है, क्योंकि हमें सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल की रिक्वायरमेंट थी। अब क्या करें, अब हम लगाएंगे इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम, और इसके थ्रू इस परपेंडिकुलर AD की वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा इन ट्राइंगल ABD बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कितना आया रिजल्ट, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो पहले हम यहाँ मेंशन कर दें कि इसमें आपका कौन सी साइड को हम बेस लेने वाले हैं और क्या लेने वाले हैं। तो पहले आपने ABD लिया, तो इसके लिए बेस और परपेंडिकुलर में से आप बेस तो ये ले लीजिए, परपेंडिकुलर आप AD को ले लीजिए, और हाइपोटेन्यूज आपकी A दे रखा है, तो ये हो गया आपका AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपको हाइपोटेन्यूज मालूम है, 2x का स्क्वायर करेंगे, बेस आपका x है, परपेंडिकुलर हमें पता ही नहीं है। आंसर हो गया आपका 4x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड इट इज AD स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर यहाँ आकर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर हुआ। जब हम AD निकालेंगे तो AD के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ा, और रिजल्ट कितना आ गया, √3x। तो ये लीजिए आपकी जो परपेंडिकुलर लेंथ थी वो आपकी कितनी हो गई, √3x हो गई, ठीक है। तो यही वाला ट्राइंगल हम आगे भी यूज कर लें, तो इसमें देखो 60 डिग्री भी आ रहा है, 30 डिग्री भी आ रहा है, 90 डिग्री भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है। तो हम यहाँ पर इसको मेंशन कर लेते हैं। तो आपने क्या लिखा, फॉर ट्राइंगल ABD, ठीक है, फॉर 30 डिग्री एंड फॉर 60 डिग्री। जब हम 30 डिग्री यूज करेंगे तो आपका बेस कितना होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा वो लिख लीजिए।
तो 30 डिग्री की अपोजिट साइड है BD, तो बेस क्या हो गया आपका, सॉरी परपेंडिकुलर क्या हुआ आपका BD, क्योंकि 30 के अपोजिट ले रहे हैं तो 30 के अपोजिट जो साइड होगी वो होगी आपकी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कितना है आपका X। फिर हाइपोटेनियस तो आपका AB है और ये हो गया आपका 2x। बचा आपका बेस, तो 30 डिग्री के लिए बेस हो गया आपका AD और ये साइड निकल कर आई है आपकी √3x। इसी तरह से अगर हम 60 डिग्री के लिए लिखेंगे तो 60 डिग्री के लिए क्या होगा, ये वाला है आपका एंगल, तो 60 के अपोजिट आपकी AD, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हुआ आपका AB और बेस हो गया आपका BD। ये वैल्यूज अगर हम लिखें तो ये आपका √3x है, AB आपका 2x है और BD आपका x। तो ये देखिए आप यहाँ से ट्राइंगल में डिफरेंट एंगल्स के लिए हमारा बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या होगा, अब हमें ये इतना मालूम हो गया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फॉर 30 डिग्री एंगल्स। डन। तो यहाँ पर अगर हम लिखें कि साइन 30 डिग्री कितना होगा, तो भाई फॉर्मूला तो यही होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कैसे निकाला, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये आपका टेन हो गया। डन। तो साइन 30 डिग्री हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कितना है आपका x है और हाइपोटेनियस कितना है आपका 2x है। तो सॉल्व करके आपकी साइन 30 डिग्री वैल्यू आ गई 1/2। क्लियर। cos 30 डिग्री निकालेंगे तो cos 30 डिग्री वैल्यू हुई आपकी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो 30 डिग्री के लिए बेस कितना है √3x और हाइपोटेनियस है 2x। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी cos 30 डिग्री वैल्यू आ गई √3/2। अब हमने लिखा है tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री क्या होता है या tan क्या होता है, ये होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 30 डिग्री के लिए x और बेस है आपका √3x। तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया 1/√3। तो इस तरह से आपको साइन 30, cos 30 एंड tan 30 वैल्यूज मालूम हो गई। अब इनके अकॉर्डिंग हम इनके बाकी जो रेसिप्रोकल टर्म्स हैं, मीन्स कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यू भी ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे 60 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग। तो आपने देखा कि सबसे पहले साइन 60 डिग्री कितना होगा, फॉर्मूला तो वही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन एंगल चेंज हो गया। तो जब एंगल चेंज हुआ है तो एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस भी आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो आपने यहाँ देखा कि 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कितना है √3x है, तो ये वैल्यू पुट की और हाइपोटेनियस कितना है 2x, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया आपका √3/2। cos 60 डिग्री निकालेंगे, ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos 60 डिग्री के लिए बेस है आपका x और हाइपोटेनियस है 2x। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 1/2। और लास्ट में अगर हम देखें कि tan 60 डिग्री, तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपका 60 डिग्री के लिए √3x और बेस है आपका x, और ये भाई सॉल्व होकर आ गया √3। तो इस तरह से आपने ये देखा कि अगर हमें ज्योमेट्रिकली ऑब्टेन करनी हो वैल्यूज फॉर द 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो हम पहले क्या लेते हैं, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, फिर किसी भी एक वर्टिकल एंगल का हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट निकाल सकते हैं फॉर द डिफरेंट टी रेशियोज।
तो यहाँ तक एक्सप्लेनेशन तो कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट में आपको डिफरेंट टर्म्स दे रखे हैं और आपको उसमें यूज़ करने हैं पर्टिकुलर एंगल्स को, जस्ट लाइक 30, 45, 60। तो कैसे हम यूज़ करेंगे, कहाँ से वैल्यू लिखेंगे, तो वो आपको टेबल आपने बनाई थी, डायरेक्टली आप वहाँ से वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर सकते हो। और आपको ये याद भी रखनी होंगी, मैंने बताया था ना, अगर पहले से ही आपको याद होगा तो आपका जो टाइम पीरियड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट। तो फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो आपने क्या करना है, जो आपके पर्टिकुलर टी रेशियोज हैं डिफरेंट स्पेसिफिक एंगल्स के, उनकी सिर्फ वैल्यूज यहाँ पर लानी है। तो आपने जो टेबल बनाई थी तो उसके अकॉर्डिंग साइन 60 डिग्री कितना होता है, ये होता है √3/2, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, साइन 30 डिग्री है 1/2 एंड कॉस 30 डिग्री है आपका √3/2। अब ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दो। तो साइन 60 के प्लेस पे पुट किया √3/2, कॉस 30 है आपका √3/2, साइन 30 डिग्री हो गया आपका 1/2 एंड कॉस 60 इज ऑल्सो 1/2। सॉल्व करें तो √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। ऐड कर सकते हैं, एलसीएम इक्वल है। ऐड किया तो 3 + 1 ऐड होके आंसर आया 4 एंड अपॉन में भी 4 है, तो ये आपका डिवाइड हुआ और आंसर कितना आ गया 1। तो ये देखो कितना आसान हो गया सम। सिर्फ कब हुआ आसान, जब हमें इनकी पर्टिकुलर टी रेशियोज के डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू पता हो। अगर नहीं पता होती तो पहले आपको पूरी टेबल बनानी पड़ती और उसमें आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ता। इसीलिए आप इनको पहले अच्छे से लर्न कीजिए कि साइन 60, साइन 30, 45 एटसेट्रा क्या होती है। ओके, तो अब हमें स्टार्ट करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री एंड माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो आपको अभी पहले सिंपल टर्म्स में दे रखा था, अब आपको स्क्वायरिंग दे रखी है। तो कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट टॉपिक में कि अगर आपको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब क्या है कि आप साइन थीटा में साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर रहे हो, और जब हम सेम टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका बन जाता है होल स्क्वायर। तो आप इस टर्म को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 2 एज इट इज़ है, और tan स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि हम tan 45 डिग्री की जो वैल्यू है उसका हम स्क्वायरिंग करेंगे। सेम फॉर कॉस स्क्वायर 30, तो हम इसे कॉस 30 होल स्क्वायर लिख सकते हैं एंड इट इज साइन 60 डिग्री का स्क्वायर। ओके, वैल्यूज पुट करो। tan 45 डिग्री क्या होता है 1 होता है, तो 1 पुट किया और इसका स्क्वायरिंग कर दी। cos 30 डिग्री होता है √3/2 और इसमें आपने स्क्वायर कर दिया। माइनस साइन 60 डिग्री होता है अगेन √3/2 और ये आपने स्क्वायर कर दिया। देखो ये भी आपका वही नंबर है और ये भी वही नंबर है, तो आप इसको यहीं पर कट कर दीजिए। तो रिमेनिंग कितना बचा 2 और 1 का स्क्वायर 1
मल्टीप्लाई होकर आपका रिजल्ट आ गया 2। इजीली आ गया आंसर। तो चलिए हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में बहुत और भी डिफरेंट एंगल्स यूज होंगे, तो आप उसमें स्टार्ट करो। कैसे करेंगे आप? जस्ट अ मिनट। चलिए, पेन में भी इंक आ गई। यहां पर आपको थर्ड पार्ट गिवन है। cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री एंड प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करने वाले हो। तो यहाँ पर आपको cos 45 डिग्री दे रखा है, ये है आपका sec 30 प्लस cosec 30। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इन टी रेशियोज की वैल्यूज पुट कर देते हैं। cos 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपका 2/√3 एंड cosec 30 डिग्री की वैल्यू होती है ओनली 2। तो इसके अपॉन में हमने 1 ले लिया ताकि हम इनका एलसीएम ले पाए। ठीक है, तो ये रिजल्ट आया आपका 1/√2 एज न्यूमरेटर। √3 और 1 का एलसीएम कितना हुआ? √3 हुआ। √3 1 जा √3, 1 2 जा 2 प्लस 1 √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा, और √3 का मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर 2 में करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। अब आपके पास में क्या है कि आपका एक फ्रैक्शन है सपोज a/b, और उसमें हम दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब किसी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहला फंक्शन कैसे लेते हो, न्यूमरेटर को एज इट इज, फिर डिवीजन की जगह पे आता है मल्टीप्लिकेशन, और क्या करते हैं हम, इस टर्म का हम कर देते हैं रेसिप्रोकल। तो ये हो गया √3/2 प्लस 2√3। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू √3 हो गया, और √2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2√2, और यहाँ √3 में करेंगे तो प्लस 2√6। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो देखो 2√3 में अगर हम √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आपका √6 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 दोनों ही में नंबर्स में प्रेजेंट है, तो हम 2 को कॉमन ले लें, तो आंसर आ रहा है आपका 2 कॉमन बिकम्स √2 प्लस √6। लेकिन ये तो आंसर डिनोमिनेटर रूट में आ रहा है, और आपको पता है कि हम कहीं पे भी फ्रैक्शन लिखा हो तो डिनोमिनेटर से हम रूट टर्म को रेशनलाइज कर देते हैं। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, अभी ये रिजल्ट कंप्लीट हो तो गया है, लेकिन अभी हमें यहाँ डिनोमिनेटर से रूट को रिड्यूस करना है, तो हमें इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करने के लिए हम चेक करें कि यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, तो इसका हमें लेना पड़ा कॉन्जुगेट। तो √2 प्लस √6 है, तो किसका मल्टीप्लाई करोगे, √2 माइनस √6 का। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर √3/2 इंटू √2 प्लस √6 में मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को √2 माइनस √6 से, और डिनोमिनेटर को भी आप मल्टीप्लाई करोगे √2 माइनस √6 से। अब ये मल्टीप्लाई हुआ तो √3 का मल्टीप्लाई हम करेंगे √2 माइनस √6 में, और यहाँ पर आपका जो टर्म है वो हो गया 2√2 प्लस √6 इंटू √2 माइनस √6। अब आपने एक आइडेंटिटी सीखी थी, आइडेंटिटी थी आपकी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर तो आपका यही आइडेंटिटी से सॉल्व होगा। आपने लिखा मल्टीप्लाई किया √3 इंटू √2,
माइनस रूट 3 इंटू रूट 6। डिनोमिनेटर में यहाँ दोनों फैक्टर्स में आपने प्रॉपर्टी यूज किया, तो ये हो गया स्क्वायर ऑफ रूट 2 माइनस स्क्वायर ऑफ रूट 6। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका रूट 6 हो गया, 3 टू या 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 6 18, अपॉन में आया 2, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस 6 हो गया। तो फाइनली आपका जो रिजल्ट निकल रहा है वो आ रहा है रूट 6 माइनस रूट 18। ये कितना होगा? -4। तो आप मल्टीप्लाई कर लो, तो जैसे ही आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2 4 8 और वो भी माइनस में। तो ये तो आपका रिजल्ट हो गया। अब यहाँ पर नीचे माइनस आ रहा है और आप माइनस को प्लस करना चाहते हो, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, इस माइनस से इस पूरे न्यूमरेटर को डिवाइड कर दें। तो जब भी हम माइनस से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो टर्म पॉजिटिव है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट 6 आपका नेगेटिव होगा, रूट 18 आपका पॉजिटिव। तो रूट 18 को हमने पहले लिख लिया क्योंकि वो पॉजिटिव हो गया, और रूट 6 आपका नेगेटिव है और अपॉन में क्या है आपका 8। तो इस तरह से आपको मालूम हो गया कि अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर एंगल्स के लिए टी रेशियोज की वैल्यू पुट कर दें तो आप किसी भी टर्म्स में सिंप्लीफाई करके नंबर्स में उसका आंसर ला सकते हो। यहाँ थोड़ा सा चेंज करना पड़ा क्योंकि आपके जो वैल्यूज थी वो रूट में आ गई, तो आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना पड़ा। ओके, क्लियर टू ऑल? तो अब स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। फोर्थ पार्ट में क्या करना है देखते हैं। लीजिए, आपका पार्ट 4 है। यहां पर साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री एंड माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री एंड प्लस cot 45 डिग्री। तो इनकी वैल्यूज हमें यहाँ पर ऑब्टेन करनी है। पूरा रिजल्ट क्या आएगा ये निकालना है। तो रिजल्ट हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपको इन टी रेशियोज की वैल्यू पता है फॉर 30, 45, 60 एट्सेट्रा, तो हम इनकी वैल्यू एक सिंगल टर्म में भी ला सकते हैं। ठीक है, आप देखो, पहला क्या है साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। फिर है आपका tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। नेक्स्ट है आपका कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 2/√3। डिनोमिनेटर में लिखा sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, cos 60 डिग्री है 1/2 और cot 45 डिग्री है आपका 1। तो पहले हम ऊपर एलसीएम लेके सॉल्व करें। इस 1 के अपॉन में 1 ले सकते हैं, तो 2, 1 और √3 का एलसीएम कितना हुआ आपका? 2√3। तो एलसीएम हमने न्यूमरेटर में लिया 2√3, यहाँ 2 है तो √3 का मल्टीप्लाई 1 में होके √3 आ गया। यहाँ पर 1 है तो 1 का टेबल 2√3 में 2√3 टाइम्स जाएगा। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2√3 हो जाएगा। देन माइनस √3 का टेबल 2√3 में 2 टाइम्स जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, आंसर आ गया 4। अब है आपका डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी सेम वही √3, 2 और 1 है, तो एलसीएम कितना आ गया? 2√3। अब √3 प्रेजेंट है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा और 2 2 जा 4 आया। यहाँ 2 प्रेजेंट है तो इसमें √3 का मल्टीप्लाई होगा और आपका √3 आएगा। यहाँ 1 है तो पूरा 2 √3 1 में मल्टीप्लाई होके 2√3
3 आ जाएगा। दोनों सेम डिनोमिनेटर्स हैं, ये आपके कैंसिल हो गए। कितना रिमेनिंग रहा? √3 और 2√3 ऐड हो गया, ये हो गया आपका 3√3। ये है आपका -4। यहां पर भी √3 और 2√3 ऐड हो गए तो हो गया 3√3 और रिमेनिंग बचा +4। अब ये फिर से वही आ गया, फिर से आपका रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट टर्म प्रेजेंट है। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका कॉन्जुगेट होगा डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में कितना है? 3√3 +4, तो इसको हमें आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3√3 -4 से। देखिए यहाँ पर ये साइन कैसा है? पॉजिटिव है, तो इसका जस्ट अपोजिट साइन लेते हैं और बाकी नंबर्स एज इट इज। तो 3√3 एंड -4 का आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। अब जब मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों नंबर्स एक जैसे हैं, तो ये जब सेम नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका बन जाता है स्क्वायर, और ये टर्म्स आपके डिफरेंट हैं तो ये आपने एज इट इज लिख लिया। अब यहां पर हम यूज करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी। एक होता है a - b होल स्क्वायर इज इक्वल a² + b² - 2ab। और जब आपके अलग अलग फैक्टर्स मल्टीप्लाई हों डिफरेंट साइन के साथ में a + b इंटू a - b, तो ये कितना होता है आपका a² - b²। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। न्यूमरेटर क्या हुआ? a - b होल स्क्वायर से कंपेयर करें तो पहले टर्म का स्क्वायर हुआ +4² -2 इंटू 3√3 इंटू 4, और डिवीजन में आया आपका a² - b², तो यहाँ पे स्क्वायर आया 3√3 माइनस स्क्वायर ऑफ 4। सॉल्व करें इन्हें तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 27। तो 3√3 का होल स्क्वायर होगा 3√3 इंटू 3√3, 3 3 9 और √3 इंटू √3 3, तो 9 3 ज़ा 27। ओके, प्लस 4 4 जा 16, इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, और ये रूट नंबर है तो इसलिए रूट नंबर को इसके साथ में सेपरेट लिख लिया। ओके, डिनोमिनेटर में अभी आपने स्क्वायर किया था 3√3 का 27 और 4 का 16, इन्हें ऐड कर लें तो 7 + 6 हो गया 13, 1 कैरी, 2 + 1 3 एंड 1 4, -24√3 अपॉन, यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 से 6 गया 1 एंड 2 से बन गया 1। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर हम 24√3 को 43 में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज बोथ आर अनलाइक टर्म्स। एक के पास में रूट है और दूसरे के पास में नहीं है, तो आप इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट। अब है आपका लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, तो हम उसको नोट डाउन करेंगे। फिफ्थ पार्ट में आपको एक और टर्म दे रखा है, काफ़ी लेंदी सा, देखते हैं कैसे निकालेंगे रिजल्ट। सम है 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री अपॉन sin² 30 एंड प्लस cos² 30 डिग्री। तो देखो अभी हमने फर्स्ट सम में सीखा था सेकंड पार्ट में कि आप इनका स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो कैसे आपने लिखा? इट इज 5 cos 60 वैल्यू होती है 1/2 और आप इसका स्क्वायर कर दो, प्लस 4 sec 30 डिग्री वैल्यू है आपकी 2/√3, आपने इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और tan 45 डिग्री है आपका 1, आपने इसका स्क्वायर कर दिया, अपॉन
अपॉन में आया साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 डिग्री वैल्यू लिखेंगे 1/2 स्क्वायरिंग की। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री मीन्स √3/2 और इसका भी आपने स्क्वायर कर दिया। ऊपर सॉल्व करें तो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर हुआ 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया। अब इन्हें हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो आपका रिजल्ट होगा 5 इंटू 1/4 मीन्स 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 एंड माइनस 1। इसके अपॉन में हमने 1 लिख लिया। क्यों लिखा? क्योंकि हम एलसीएम ले गए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ दोनों ही डिनोमिनेटर सेम है तो इनको आप ऐड कर लेंगे एज इट इज 1 + 3। न्यूमरेटर में आपके नंबर्स हैं 4 3 1। 4 3 1 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा आपका 12 आएगा। ठीक है, तो 12 हो गया आपका एलसीएम। 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12 एंड 16 4 जा 64। 1 12 जा 12, 12 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 12 और अपॉन में कितना आया 4/4। ठीक है, तो 4 से 4 कट गया, नीचे से 1 रिमेनिंग है। इनको ऐड कर लें 5 + 4 9, 6 + 1 7 माइनस 12/12 ये रिमेनिंग रहा। तो फाइनली आंसर हो गया 9 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 7 से 1 गया 6/12। तो देखो इसका तो आंसर इजीली आ गया क्योंकि स्क्वायर हो रहा था नंबर्स का, तो आपका डिनोमिनेटर रूट में नहीं आया और ना ही आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। 2 में आपको कुछ एमसीक्यूज गिवन है और आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो आपका सम है उसका सल्यूशन किस करेक्ट ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें ये बोला गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। जो भी करेक्ट ऑप्शन है आपको वो मार्क करना है। फर्स्ट पार्ट दे रखा है, मैं नोट डाउन कर देती हूँ यहाँ पे सम। क्वेश्चन है आपका 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। और आपका जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस हैं आपके, पहला है साइन 60 डिग्री, बी ऑप्शन है आपका कॉस 60 डिग्री, सी ऑप्शन है आपका टेन 60 डिग्री और डी है आपका साइन 30 डिग्री। डन। ये है आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे आप देखो इस क्वेश्चन को अगर हमें आंसर जब तक नहीं पता होगा हम इनको मार्क नहीं कर सकते। कौन सा आंसर सही है इन 4 आंसर्स में से ये तो नहीं डायरेक्टली बता सकते। तो पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपको सम गिवन है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। ओके, यहाँ पर आपने सॉल्यूशन लिखा तो सबसे पहले 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इसमें हमने वैल्यूज पुट की तो 2 10 30 डिग्री होता है 1/√3। नीचे आया 1 + 10 30 डिग्री वैल्यू का आपने स्क्वायर किया। क्यों किया? क्योंकि आपको 10 स्क्वायर गिवन है। तो ये रिजल्ट हो गया सॉल्व करके 2/√3 और डिनोमिनेटर हुआ 1 + 1/3। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब डिनोमिनेटर में आपको एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लीजिए। न्यूमरेटर आपका एज इट इज लिखा रहा, एलसीएम हुआ 3, 3 1 जा 3 + 1। तो ये रिजल्ट हो गया 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3।
अब देखिए फिर से एक फ्रैक्शन को हम दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब इस तरह से डिवीजन होता है तो जो न्यूमरेटर नंबर है आप उसको तो एज इट इज लिखते हो, फिर लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन, और जो आपका डिनोमिनेटर नंबर होगा आप उसका रेसिप्रोकल यूज करोगे। तो 4/3 को कैसे लिखेंगे, 3/4, उल्टा कर दिया इसका। अब इसे सॉल्व करें तो 2 से कट किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और रूट जो आपका 3 है उसको का मतलब क्या होता है कि इसमें आपके 2 √3 प्रेजेंट्स हैं। 3 का मतलब √3 इंटू √3, 2 आपके √3 प्रेजेंट है। तो जब हम 3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो एक √3 आपका कट जाएगा। तो उसी तरह से जब हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा, √3, और आपका आंसर आ गया √3/2। अब आई सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आंसर आ रहा है हमारा √3/2, और ऑप्शन में तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दे रखे और आपका नंबर में रिजल्ट आ रहा है। कैसे सिंप्लीफाई करें, तो इसको सिंप्लीफाई करें कैसे, तो सबसे बेटर काम यह है कि जो आपको टी रेशियोज यहाँ पर गिवन है ऑप्शन में, पहले उनकी वैल्यूज ही लिख लो। देखो साइन 60 डिग्री का आंसर कितना होता है, ये होता है आपका √3/2, ठीक है। cos 60 डिग्री होता है 1/2, tan 60 डिग्री है √3, और साइन 30 डिग्री है आपका 1/2। अब आप मैच करो कि जो आपका आंसर आ रहा है वो किससे मैच कर रहा है। तो आपका आंसर है √3/2, और यहाँ पर ये मैच कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन साइन 60 डिग्री से। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप इसको चूज कर लीजिए और यहाँ पर इसको आप मार्क कर दीजिए। हो गया क्लियर। क्या किया आपने लास्ट में, रिजल्ट तो पहले जैसे ही सम किया था, क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, लेकिन ये जो वैल्यूज थी वो टी रेशियोज में थी, तो पहले हमने उनके पर्टिकुलर एंगल्स में रिजल्ट लिखा और फिर कंपेयर कर लिया। तो जहां कहीं पे भी √3/2 से मैच हुआ वही आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। सेकंड पार्ट में देखते हैं कि अब हमें क्या प्रॉब्लम गिवन है। सेकंड में आपको दे रखा है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, और आपको ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आपका tan 90 डिग्री, बी ऑप्शन है आपका 1, सी ऑप्शन है आपका sin 45 डिग्री, और डी ऑप्शन है आपका 0। तो चलिए हम चेक करेंगे कि यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है। एक काम करते हैं, हम पहले इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो tan 90 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइन, और sin 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। जब आंसर आएगा तो हम फटाफट से आंसर को मार्क कर देंगे। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमें यहाँ पर सम दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ओके, यहाँ यूज कर लीजिए। tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, तो आपने वैल्यू पुट की 1, यहाँ tan स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर कर दिया 1 का। सेम इन द डिनोमिनेटर 1 + tan 45 डिग्री 1 और उसका स्क्वायर। सॉल्व करें 1 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 का स्क्वायर 1, तो 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, और 1 + 1 हो गया 2। हमें पता है कि जब भी हम 0 को किसी से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो फाइनली आंसर हो गया 0। अब चेक करो कि 4 ऑप्शंस में से किससे आपका आंसर मैच कर रहा है। तो आंसर मैच कर रहा है आपका डी ऑप्शन से, तो यही डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये लीजिए, इसका सेकंड पार्ट हो गया कंप्लीट। अब करते हैं हम थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट में आप देखते हैं हमारे लिए क्या चैलेंज है, क्या टास्क दे रखा है कंप्लीट करने के लिए। तो आपसे बोला गया है इन द पार्ट 3 आपको दे रखा है sin 2a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ sin a। एक आपने यहाँ कंडीशन दे रखी है, आपको ये बताना है ये वैल्यू कैसी होगी, ट्रू होगी फॉर a इज इक्वल टू, मतलब जो आपको ये रिजल्ट दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी है, वो a की किस वैल्यू के लिए ट्रू है। तो यहां पर आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आपका 0 डिग्री, बी ऑप्शन है आपका 30 डिग्री, सी ऑप्शन है आपका 45 डिग्री और डी ऑप्शन है आपका 60 डिग्री। डन। तो अब हम यहाँ पे करते हैं इस वैल्यू में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये निकालना है। अब देखो sin 2a 2 sin a है, कोई इसमें प्रॉपर्टी तो है नहीं कि हम इसको सॉल्व करके निकाल लें। तो हम एक काम करते हैं, इन एंगल्स को यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपने सॉल्यूशन लिया, आपने लिखा सिंस sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। अब हमने यहाँ पर पुट करके देखा, सबसे पहले पहला ऑप्शन a इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, तो क्या पुट किया आपने, 0 डिग्री पुट किया। जैसे ही हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, LHS में sin 2 इंटू 0 डिग्री इज इक्वल 2 इंटू साइन 0 डिग्री। तो अब कितना हो गया, sin 2 इंटू 0 भी sin 0 हो गया, ये 2 sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ पे भी हमने वही पुट कर दिया। हमने जब सॉल्व किया तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। ओके, तो LHS एंड RHS दोनों ही बैलेंस है, किसके लिए, पहले पार्ट के लिए ही हो गए। तो इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया, आपका A पार्ट। अब अगर हमसे ये बोला जाए कि A ऑप्शन जो है 0 डिग्री या C प्लेस पे लिखा होता है या B प्लेस पे लिखा होता, तो उसमें हम क्या करते, पहले हम बाकी एंगल्स की वैल्यूज निकालते। ठीक है, अगर एक ऑप्शन करेक्ट नहीं आता तो फिर दूसरा चेक करते, दूसरा नहीं आता तो फिर हम थर्ड चेक करते और लास्ट में हम करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाते। ओके, तो अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट में दे रखा है आपको, इसमें आपको वैल्यू निकालनी है। सम है आपका 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अरे ये तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट जैसे ही है, उसमें यहाँ प्लस था, यहाँ पर ये माइनस है। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, तो वो ऑप्शंस लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है cos 60, बी ऑप्शन है आपका sin 60, सी ऑप्शन है आपका tan 60 और डी ऑप्शन है आपका sin 30। तो अब हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आएगा। तो सॉल्यूशन लिखा, पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 tan 30 डिग्री इज इक्वल 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर 30 डिग्री की वैल्यू होती है 10 में 1/√3 और डिनोमिनेटर में क्या किया आपने, 1/√3 लिखा। एट द प्लेस ऑफ tan 30 यहाँ पे स्क्वायर है तो आपने इसका स्क्वायर कर लिया। तो ये रिजल्ट आया 2 इंटू 1/√3 हुआ 2/√3 और यहाँ सॉल्व होके 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। इतना क्लियर। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा आपका 3 बन जा 3 माइनस 1 और रिजल्ट आ गया आपका 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3।
अब फिर से क्या है, एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइडेड है, तो आपने यहाँ पे इसको मेंशन किया, इट इज 2/√3 आपका न्यूमरेटर है, इनटू क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये हो गया 3/2, 2 से आपका 2 कैंसिल, ये आ गया 3/√3, 3 का मतलब क्या होता है, √3 इंटू 3 होता है, और हम इसे 1√3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा √3। फिर से सेम वही प्रॉब्लम अराइज हुई कि आंसर तो आपका किस में आ रहा है, एक सिंगल नंबर आ रहा है, और जो ऑप्शन से रखे हैं वो है आपके टी रेशियोज में। तो एक काम करते हैं, हम हर एक टी रेशियो की वैल्यू लिख लेते हैं। cos 60 डिग्री कितना है, 1/2 होता है, sin 60 डिग्री होता है √3/2, tan 60 डिग्री है √3, और sin 30 डिग्री है 1/2। अब आपका आंसर आया √3, और √3 किससे मैच कर रहा है, इस ऑप्शन से, tan 60 डिग्री से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, सी ऑप्शन करेक्ट है, और आंसर क्या आ गया आपका tan 60 डिग्री, और रिजल्ट था आपका √3। दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इस तरह से आपका ये पार्ट कंप्लीट हुआ, और इसके साथ में ही क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीटेड। अब स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 में क्या गिवन है, रीड करते हैं। इसमें आपको 2 डिफरेंट एंगल्स के लिए सम गिवन है, बट एंगल्स की वैल्यूज क्लियर नहीं की गई हैं। तो यहाँ पे आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है आपको tan A + B = √3, और साथ में ही दे रखा है tan A - B = 1/√3। यहाँ पर एंगल A एंड B आर एक्यूट में दे रखा है, मीन्स यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि अगर आप A + B को ऐड करोगे तो उनका रिजल्ट 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री के इक्वल होगा या फिर उससे लेस होगा, और इसके साथ में एंगल A आपका एंगल B से ग्रेटर है। तो दोनों एंगल्स में कौन सा ग्रेटर है, एंगल A। तो जब हम A - B करेंगे तो जो भी रिजल्ट होगा वो आपका पॉजिटिव आएगा। क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है वैल्यूज ऑफ एंगल A एंड B। एंगल A एंड एंगल B, या फिर A एंड B लिख सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अब आपके पास में जो ये सम दे रखा है, ये दे रखा है 10 के टर्म्स में, और 2 डिफरेंट एंगल्स ले रखे हैं। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करें, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो एक काम कर सकते हैं, जो आपका एक साइड दूसरी साइड के इक्वल दे रखा है तो उसका आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। एक साइड में है आपका tan A + B, और दूसरी साइड में कितना है आपका √3 दे रखा है। तो आप सोचो कि आपका जो 10 में वैल्यू होती है डिफरेंट एंगल्स की, उसमें √3 कब आता है। तो देखिए tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री होता है आपका √3। मैं यहाँ पर लिख लूँ, अगर वैल्यूज को यहाँ लिख देती हूँ। देखो tan 0 डिग्री होता है 0, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, tan 45 डिग्री होता है 1, tan 60 डिग्री हुआ आपका √3, और tan 90 डिग्री है आपका नॉट डिफाइंड। ये तो सारी टी वैल्यूज थी। अब आपके पास में रिजल्ट में कंपैरिजन करें तो यहाँ पर √3 नंबर यूज हो रहा है और 1/√3, और वो नंबर्स आपके यहाँ पर भी यूज हो रहे हैं। तो आपने यही चीज यूज किया सॉल्यूशन में, आपने मेंशन किया सिंस tan A + B = √3,
तो आप यहाँ पे √3 की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ 10 पुट कर दीजिए। दैट्स वाई 10 a प्लस बी इक्वल आया 10 60 डिग्री। ये भी 10 में है और ये भी 10 में है, दोनों को कंपैरिजन करेंगे। अगर 10 a प्लस बी 10 60 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 तो 10 के इक्वल है और a प्लस बी किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने कंपेयरिंग किया, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट द रिजल्ट a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा रिजल्ट देखो, ये कितना है आपका 30 डिग्री में यूज हो रहा है और यहाँ पे भी 1/√3 यूज हो रहा है। तो यहाँ पर आपने लिखा कि ये वैल्यू आप यहाँ से रब कर दें क्योंकि क्वेश्चन करना है। अब सिर्फ ये वाली वैल्यू और रह गई है, तो आपने यहाँ लिखा सेकंड रिजल्ट क्या है, 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अगर आप दोनों को कंपैरिजन करो तो आपका 1/√3 किसके इक्वल है, 10 30 के। तो आपने यहाँ पर ये वैल्यू यूज कर लिया तो 10 a माइनस बी हो गया 10 30 डिग्री। अब दोनों साइड्स पे कंपेयर कर लें तो 10 10 के इक्वल है तो a माइनस बी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो आपका रिजल्ट आया a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। आपको निकालना है a एंड b, और हमने क्या निकाला, a प्लस बी और a माइनस बी। अभी तो दो इक्वेशंस आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए हमने चैप्टर 3 में सीखा था डिफरेंट मेथड्स। आप इनको एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हो और सब्स्टिट्यूट करके भी। तो हम यूज़ करने वाले हैं द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ पर a माइनस बी है। अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो b हो जाएगा कैंसिल और a की वैल्यू आपको मालूम हो जाएगी। तो वही किया आपने यहाँ पे क्या किया है, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपका a प्लस बी 60 डिग्री है और a माइनस बी कितना है आपका 30 डिग्री। जैसे ही आप इनको ऐड करोगे तो एडिशन में b और माइनस बी कैंसिल हुआ, a और a आपका ऐड होके कितना हो गया 2a। 60 प्लस 30 डिग्री ऐड हो गया 90। तो क्या आया आंसर, वो लिखे हम। तो हमारा आंसर आया है a इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे a का आंसर आ जाएगा आपका 45 डिग्री। तो आपकी पहली वैल्यू क्लियर हो गई कि a आपका आ रहा है 45 डिग्री। अब b कैसे निकालें, तो b के लिए अभी आपके पास दोनों इक्वेशंस हैं। आप b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से भी और सेकंड से भी। हमें क्या करना है, सिर्फ इस a वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। हमने यूज किया इक्वेशन नंबर 1, तो क्या लिखा, पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही हम पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन बन जाएगी, क्या थी इक्वेशन, a प्लस बी इक्वल टू 60। तो अब ये आपकी चेंज होकर आ गई 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, और b हो गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और सॉल्व होकर सेपरेट करके आपका रिजल्ट आ गया b इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो लीजिए आपको a भी मालूम हो गया और b भी मालूम हो गया। तो क्या किया आपने, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में कोई भी एंगल्स एक से ज़्यादा गिवन हो एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, तो हम उनको कंपेयर करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल से ही। जैसे हमने यहाँ √3 की पहले वैल्यू पुट कर दी 1060 और फिर कंपैरिजन किया है और पहली इक्वेशन आई। सेम इन द सेकंड कंडीशन 1/√3 आपका 1030 है, कंपैरिजन करके सेकंड इक्वेशन आ गई और उनको सिंप्लीफाई किया।
एलिमिनेशन मेथड से, तो आपको रिजल्ट मिल गया, एंगल ए आपका आया 45 डिग्री और एंगल बी आया आपका 15 डिग्री। और आप अगर चेक करो यहाँ पर एंगल ए आपका ग्रेटर देन क्या है, एंगल बी है, और यही आपको कंडीशन दे रखी थी। तो इस तरह से आपका ये सम कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत, इसमें क्या दे रखा है, सॉल्यूशन से पहले हमें इसमें ये बताना है कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो क्यों है, और फॉल्स है तो उसका रीज़न भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है, आपको बताना है साइन ए प्लस बी आपको इक्वल दे रखा है साइन ए एंड प्लस साइन बी, और आपको ये चेक करना है कि आप हर कंडीशन के लिए आप कोई भी स्पेसिफिक एंगल यूज करें, क्या हर एक एंगल के लिए आपका ये रिजल्ट वेरीफाइड है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर यूज कर लेते हैं, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, स्पेसिफिक एंगल एट द प्लेस ऑफ ए एंड बी। तो मैंने सपोज कर लिया कि लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप यहाँ पे ए और बी जो भी एंगल यूज करें आप वही करें, जो आपका ए प्लस बी रिजल्ट निकल कर आए उसका वैल्यू भी आपको पता हो। जैसे मैंने ए ले लिया होता 60 और बी भी ले लिया 60, तो ऐड करके क्या हो जाएगा इन दोनों का 120 हो जाएगा। 120 डिग्री का एंगल तो हमें मालूम ही नहीं है, तो इसलिए जो भी आप ए एंड बी सेलेक्ट करें, जो भी चूज करें, आप ऐसे नंबर्स लें कि आप ए प्लस बी को जब ऐड करो तो आपका मैक्सिमम एंगल 90 डिग्री तक ही रहे, उससे ज़्यादा ना हो। ओके, तो अब यहाँ पर आप लिखोगे, इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करें, एलएचएस में पुट किया तो ये हो गया साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, कहाँ पुट किया, ए प्लस बी में। सॉल्व करके आया ये आपका साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1। हो गया क्लियर। आरएचएस ले लें, यहाँ पर हमने लिखा साइन ए मीन्स 30 प्लस साइन बी मीन्स साइन 60 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, और साइन 60 डिग्री होता है √3/2। इनको ऐड कर सकते हैं, एलसीएम इक्वल है तो ऐड करके कितना आया, 1 + √3/2। अब ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू है 1 + √3/2। क्या ये इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो आप ये लिख दीजिए, सिंस एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, जब ये किसी एक वैल्यू के लिए इक्वल नहीं आया है तो फिर आंसर कैसा हो जाएगा, फॉल्स या फिर इनकरेक्ट। ठीक है, आप फॉल्स भी लिख सकते हो या फिर इनकरेक्ट भी लिख सकते हो। तो अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला गया है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, मीन्स आपका जो वैल्यू है थीटा की वो इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे वैसे वैसे आपकी साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। देखो मैं एक बार नोट डाउन कर देती हूँ सम, साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। इसके लिए हम समझ लेते हैं, आपने अभी हमने लिखा था ना, साइन की वैल्यूज निकाली थी, साइन 0 डिग्री, फिर उससे बड़ा एंगल कितना था, साइन 30, साइन 45 डिग्री, है ना, फिर क्या था आपका साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ये वैल्यूज हमने सीखी थी टेबल के थ्रू। मैं यहाँ पर लिख कर देखती हूँ, साइन 0 क्या था, 0, साइन 30 डिग्री क्या था, 1/2, 45 क्या है, 1/√2, 60 डिग्री को सॉल्व करेंगे √3/2, और साइन 90 डिग्री 1। अगर हम इनको और भी सॉल्व कर लें तो 1/2 का मतलब है 0.5,
1/√2 को हम सॉल्व करेंगे तो 0.7 अप्रॉक्स आएगी। कैसे आएगी? इसको रेशनलाइज करके √3/2 को सॉल्व करेंगे तो √3 होता है 1.732 और 2 से डिवाइड करके देख लें तो ये हो जाएगा 0.8 अप्रॉक्स वैल्यू, और यहाँ पे ये कितना है 1। तो आप अगर चेक करो कि पहले 0 था, फिर 0.5, फिर 0.7, 0.8 एंड 1, और यहाँ पर एंगल 0, 30, 45, 60, 90। तो इसका मीन्स ये हुआ कि जैसे जैसे आपका थीटा मीन्स एंगल इंक्रीज हो रहा है, उसी तरह से आपकी जो साइन थीटा की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो ये तो हर एक रिजल्ट के लिए वैलिड है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट मीन्स ट्रू। ठीक है, अब है आपका इसका थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मतलब पहले तो हमसे पूछा गया था साइन के लिए, और अब हमसे बोला गया है किसके लिए? cos के लिए। तो आपने यहां लिखा सम दे रखा है cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। डन। तो यहां पर भी हम चेक कर लेते हैं वैल्यूज ऑफ cos। देखो cos 0 डिग्री, cos फिर आया 30 डिग्री के लिए, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड cos 90 डिग्री। यहाँ वैल्यूज लिखेंगे तो cos 0 डिग्री होता है आपका 1, cos 30 डिग्री होता है √3/2 जो कि आपका 0.8 अप्रॉक्स इक्वल था। 45 डिग्री होता है 1/√2, सिंप्लीफाई करके 0.7 आएगा। ठीक है, और cos 60 डिग्री वैल्यू निकालेंगे तो आंसर था 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा। cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। अब यहाँ 0, 30, 45, 60, 90 एंगल क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, लेकिन जो वैल्यू है 1, फिर 0.8, फिर 0.7, फिर 0.5 और 0, और ये क्या हो गई आपकी? डिक्रीज हो रही है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती है। तो आंसर क्या हो गया आपका? फॉल्स। तो ये आपका पार्ट 3 कंप्लीट हुआ और आंसर क्या निकला आपका? फॉल्स आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, उसमें क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहां पर साइन थीटा इक्वल आ रहा है कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। मीन्स थीटा की हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू यूज करें, जो भी आपका रिजल्ट आएगा साइन में और कॉस में वो इक्वल रहेगा। तो एक काम करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं वही आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, किसके लिए? स्पेसिफिक एंगल्स के लिए। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ सबसे पहले एंगल्स को। ये 0 डिग्री है जो है आपकी थीटा की वैल्यूज, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और अब हम एक काम करते हैं, दोनों की ही वैल्यूज लिख लेते हैं। ओके, तो ये कितना हो गया आपका? साइन थीटा, साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 डिग्री है 1/√2, साइन 60 डिग्री है आपका √3/2 और साइन 90 डिग्री है आपका 1। इसी तरह से अगर हम कॉस के लिए लिखेंगे तो कॉस में वैल्यूज होंगी कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री होता है आपका 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 डिग्री होती है 1/√2, कॉस
60 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2 एंड cos 90 डिग्री होता है आपका 0। अब ये देखो इस टेबल में कौन सी वैल्यू मैच कर रही है, क्या ये वैल्यू मैच हो रही है? नहीं हो रही। 30 डिग्री भी मैच नहीं हुआ, सिर्फ आपका 45 डिग्री में ही आपका आंसर इक्वल आ रहा है। तो आपसे बोला गया है कि आंसर हर एक थीटा वैल्यू के लिए इक्वल होता है, तो हम क्या बताएंगे कि इक्वल होता तो है सिर्फ एक एंगल के लिए, और वो एंगल कौन सा है आपका? 45 डिग्री का। तो आप यहां पर यही लिखोगे, आंसर इज फॉल्स बिकॉज sin theta is equal to cos theta only for theta is equal to 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री के अलावा अगर हम कोई और एंगल ले रहे हैं तो आपकी टेबल से क्लियर है कि एंगल्स क्या हैं? डिफरेंट है। दोनों साइन एंड कॉस की वैल्यूज सिर्फ 45 डिग्री के लिए इक्वल है। तो ये जो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकम्प्लीट हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि आपसे बोला गया है कि आप हर एक वैल्यू के लिए इसको इक्वल बोल सकते हो। ओके, तो अब हम करने वाले हैं लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इस लास्ट पार्ट में दे रखा है, ये आपका 4th पार्ट था, और अब हम करेंगे 5th पार्ट। आपसे बोला गया है कि कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है अगर आपका एंगल ए कितना हो? 0 डिग्री हो। तो यहाँ पर आपने मेंशन किया तो 5th पार्ट आया आपका, आपको दिखाना है कि कॉट ए इज इक्वल टू होता है नॉट डिफाइन। कब? अगर आपका एंगल ए 0 डिग्री हो। तो आपको तो पता ही है कि कॉट 0 डिग्री कितना होता है? नॉट डिफाइन होता है, पहले से ही पता है। क्यों होता है? क्योंकि tan 0 डिग्री 0 होती है, और cot 0 क्या होगा? 1/0, tan का रेसिप्रोकल करने पर। तो आंसर क्या आएगा आपका? नॉट डिफाइन आएगा। यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बिकॉज tan 0 डिग्री क्या होता है? 0 होता है, और cot 0 डिग्री क्या होगा? 1/tan 0 डिग्री। तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइन। तो ये ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, मीन्स ये आपका ट्रू रिजल्ट है। तो इसी ऑप्शन के साथ में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, आपके सारे सम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।